हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल पे सारी मीडिया की निगाहें हैं और ईडी सीबीआई सब जोर जोर आजमा चुकी है, पर अरविंद केजरीवाल अब तक ईडी के सम्मनों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, तो बात करते हैं, चर्चा का विषय अरविंद केजरीवाल के बारे में है कि अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको ईडी ने 2 महीने से लगातार सम्मन दिए, पर वो उन सम्मन को फ्रॉड और जाली और बीजेपी के हस्ताक्षर वाले सम्मन बता रहे हैं, पर किसी भी सम्मन को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने साफ ईडी को झकझोर करके रख दिया कि इनको जो भी बात करनी है वो चैट के थ्रू बात कर सकते हैं या अदर सोर्स से बात कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से उनके कार्यालय में पेश नहीं होंगे। अब ईडी जैसा विभाग को अगर ऐसे कोई भी चैलेंज करेगा तो ईडी की क्या वैल्यू रह जाएगी। भले ही उसको कोई सरकार चला रही हो, इसको हम पुष्टि नहीं कर सकते, पर अगर ईडी को अभी तक देश के जितने बड़े जाने माने नेता हो, अभिनेता हो, सब ने ईडी का सम्मान किया और ईडी को एक तरीके से पेश हुआ। भले ही राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सब ईडी के सामने पेश होते हैं, पर अरविंद केजरीवाल अब तक के सबसे बड़े हिट लिस्टर हैं, जिन्होंने ईडी को भी आंखें दिखा दी। और उनके जितने भी नेता अब तक शराब घोटाले के केस में गए, वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे। और 2024 का इलेक्शन समय सर पे आ चुका है। अब वो ये कहते हैं कि ये सब बीजेपी की शरारत है और बीजेपी दिल्ली पे कब्जा करना चाहती है। जिस तरीके से बीजेपी ने उनके हाथ से सारे अधिकार ले लिए थे और वो इस बार दिल्ली की सत्ता को बीजेपी हथियाना चाहती है। बात उनकी सही हो सकती है, पर अगर जब तक वो ईडी के सम्मनों का आमना सामना नहीं करेंगे तो इससे मुद्दा हल नहीं होगा। अगर केजरीवाल ईडी को ऐसे ही आंखें दिखाएंगे तो आने वाले समय में हर कोई ईडी को आंखें दिखाएगा। अगर केजरीवाल साफ कहते हैं कि ये बीजेपी की शरारत है, तो उनको एक अच्छे वकील की, अच्छे कंपेनियन की ज़रूरत है, जिससे जाके वो अपने मुद्दों को सॉल्व करा सके। बीजेपी की शरारत है तो बीजेपी की शरारत को शरारत से जवाब दिया जा सकता है। और अगर जिस तरीके से वो ईडी को आंखें दिखा रहे हैं और जिस दी को बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे ईडी गिरफ्तार कर लेगी, और उनके प्रवक्ता एक साफ मैसेज जारी कर चुके हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को रोड से किडनैप कर लिया जाता है और रोड से ईडी उठा के ले जाती है, तब भी सरकार का मुखिया अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। और चाहे जेल से सरकार चलानी पड़े, वो ये मान चुके हैं। वो इस बात पे वर्क नहीं करना चाहते कि हम अरविंद केजरीवाल को जेल से छुड़ा लेंगे और अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकाल लाएंगे, हमारे पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं। वो उस मुद्दे को आजमाना नहीं चाहते। वो सीधा एक लास्ट डिसीजन ले चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल गए तो वापस नहीं आएंगे और सरकार जेल से चलानी पड़ेगी। ये अपने आप में सोच का विषय है। मनीष सिसोदिया भी जब से जेल में गए, उनकी आए दिन जितनी पिटीशन लगी वो सारी रद्द हो जाती हैं और किसी भी सूरत में उनको न्यायिक रूप में न्याय देखा जाए तो आज़ादी मिलने के आसार नज़र नहीं आते। अगर दूसरे मंत्री की बात कर लें, सत्येंद्र जैन, जो उनके स्वास्थ्य मंत्री थे, जब से वो गए तब से भी उनका बाहर का रास्ता भूल गए। तीसरे मंत्री की बात करें, संजय सिंह, जिन पे भी पहले कोई और आरोप लगा, फिर दूसरा आरोप लगा, जब शराब घोटाले का आरोप लगा, कहाँ थे वो? 7 से 14 दिन के लिए अंदर गए थे, आज उनको महीने 2 महीने हो गए, उनके भी लापता है। तो अरविंद केजरीवाल का एक ही है कि जितने भी आरोप लग रहे हैं वो नित्या झूठे हैं, आरोप बेकार हैं, बीजेपी ने मनगढ़ंत बनाए हैं। अगर बीजेपी के आरोप हैं तो मजिस्ट्रेट, हमारा कानून, उनको कहने से कैसे उनको न्याय से रोक सकता है? तो अरविंद केजरीवाल को एक बार ईडी निर्देशालय का पालन करना पड़ेगा। अगर वो किसी भी तरीके से ईडी को ज़बरदस्ती अरेस्ट करती है तब भी उनको जाना पड़ेगा। पर अरविंद केजरीवाल सिंपैथी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जनता के सामने वो गिरफ्तार हों और जनता एक रोष जारी हो जाए, जैसे इमरान खान चाहते थे। तो ईडी के कार्यालय की अगर कोई नोटिस है तो उनको ये पेश होना पड़ेगा। पर अरविंद केजरीवाल ने अब तक उनके सारे निर्देशों को माना नहीं है और अपने आप को और ईडी को उलझा के रख दिया। अब समय इस बात पर निर्धारित करता है, क्या उनके खिलाफ वारंट जारी होगा, क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा और क्या उनको घर से उठा के लिया जाएगी। ईडी के ऊपर किस तरीके के आदेश जारी होंगे और किस तरीके से ईडी उनको न्याय के लिए आगे लेके जाएगी, ये समय बताएगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपनी जिद्दों पे अड़े हुए हैं और वो किसी भी सूरत में ईडी के संदेशों को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो साफ कर रहे हैं कि ईडी एक बना बनाया झूला है जो बीजेपी आजमा रही है और वो ऐसे झूले के कोई जवाब नहीं देंगे। अब समय बताएगा कि ईडी झूला है या अरविंद केजरीवाल झूले में जाने वाले हैं। जो भी है वो सामने आएगा। पर देखा जाए, अगर अरविंद केजरीवाल सही हैं तो उनको ईडी को एक बार सम्मन का जवाब कानूनी रूप से देने की ज़रूरत है, ना कि ईडी को आंखें दिखाने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से कानून का निर्देशों को धज्जियाँ उड़ेंगी तो आने वाले समय में सभी इस तरीके के बयान दे सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर
चर्चाओं से घिरे हुए हैं और उनको अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है और वो हर संबंध को डिनाई कर रहे हैं। अब जिस दिन किसी भी दिन हो सकता है कि उनको कानूनी रूप से अरेस्ट कर लिया जाएगा, इस पर हम रोज़ार पर नज़र बनाए हुए हैं। अगर नई कोई अपडेट मिलेगी हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।